कल्पना ने घर में देखा तो चीख कर बोली, यह पानी कहाँ चला गया? एक बर्तन में भी पानी नहीं है। कल्पना की मां साधना जी ने कहा, बेटी, आज मुझे बुखार था, पानी लेने नहीं जा सकी। अरे मां, अब पानी के बहिर काम कैसे चलेगा? रुको, मैं कुएं से पानी लाती हूं। कल्पना ने जैसे ही घर उठाया, साधना जी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं बेटी, पानी लेने मत जाओ, कुएं के पास खतरा है, वहां रात में कोई नहीं जाता। कल्पना बोली, मां, आप कैसी बातें कर रही हो? मुझे प्यास लगी है और आप इधर उधर की बातें कर रही हो। मैं अभी गई और पानी लेकर आई। साधना जी ने कहा, नहीं, मैंने कहा ना, वहां मत जाओ, कुएं के पास आत्माओं का वास है। लेकिन कल्पना नहीं मानी और चली गई। काफी वक्त बीत गया। साधना जी किसी तरह बिस्तर से उठकर दरवाजे तक आती हैं और पड़ोस में रहने वाले पार्स को आवाज देती हैं। पार्स पास आता है। क्या हुआ चाची? आपको तो बुखार था, फिर यहां उठकर क्यों आ गई हो? साधना जी दरवाजे पर बैठ जाती हैं। बेटा, कल्पना कुएं पर पानी लेने गई थी, अभी तक नहीं आई। यह सुनकर पारस चौंक जाता है। क्या कह रही हो चाची? तुमने कल्पना को इस वक्त अकेली कुएं पर भेज दिया? अगर किसी आत्मा ने उस पर कब्जा कर लिया तो? बेटा, तू जाकर देखा जरा कल्पना को। पारस ने मना कर दिया। नहीं चाची, मैं नहीं जा सकता। तभी सामने से कल्पना आती हुई नजर आती है। उसे देखकर पारस कहता है, लो चाची, आ गई तुम्हारी बेटी। कल्पना, कहां रह गई थी तू? इतनी देर हो गई। यह सुनकर कल्पना गुस्से से पारस को देखती है। इसी ने तुझे भड़काया होगा, चल भाग यहां से, नहीं तो अभी तेरा सिर फेर दूंगी। यह सुनकर पारस चला जाता है। साधना जी कहती हैं, बेटी, तूने ऐसा क्यों किया? तू जानती है पारस ने हमारी कितनी मदद की है। कल्पना गरज कर बोली, सुन बुढ़िया, मैं किसी की बेटी नहीं हूं। आज के बाद कोई इस घर में नहीं आएगा। तू भी चुपचाप पड़ी रह। ज्यादा बक बक की तो तुझे जान से मार दूंगी। कल्पना का बदला हुआ रूप देखकर साधना जी घबरा जाती हैं। सुबह तक उनका बुखार उतर जाता है। सुबह होते ही कल्पना खेत पर चली जाती है। उसके जाने के बाद साधना जी गांव में रहने वाली देवी की पुजारिन शारदा के पास जाती है। शारदा साधना को देखकर कहती है, तू आ ही गई, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। बेटी को संभाल कर नहीं रख सकी, वो आ गई चुड़ैल के कब्जे में। यह सुनकर साधना जी रोने लगती हैं। माँ जी, आपको कैसे पता? वो बस कल पानी लेने गई थी, जब से वापस आई है उल्टा सीधा बोल रही है। शारदा जी कहती हैं, मैं जानती हूं, वो नीले नाखून वाली चुड़ैल के कब्जे में आ चुकी है। तू देखना, उसके बाएं पांव के अंगूठे का नाखून हल्का नीला होगा, धीरे धीरे ज्यादा नीला होता जाएगा। जब नीला काला होने लगे, समझ लेना तेरी बेटी खत्म। वो चुड़ैल उसे अपने साथ ले जाएगी। साधना जी शारदा जी के पांव पकड़ लेती हैं। बचा लो मेरी बेटी को, उसके सिवा मेरा कोई नहीं। शारदा जी आंखें बंद करके कुछ समझाती हैं और कहती हैं, वो बहुत शक्तिशाली है, मैं कुछ नहीं कर सकती। वैसे भी अब उसे जिंदा रखकर क्या करेगी? जितनी जल्दी मर जाए उतना अच्छा। अगर उस गांव की कोई भी कुंवारी लड़की अकेली मिल गई तो वह भी अपने जैसा बना लेगी। कम से कम बाकी लड़कियां तो बच जाएंगी। साधना जी बहुत गिड़गिड़ती हैं, लेकिन शारदा जी मदद नहीं करती। बस इतना कहती हैं, अपनी बेटी को किसी तरह रात के वक्त घर के अंदर बंद रख, इससे गांव के लोग बच जाएंगे। साधना जी रोटी हुई घर लौट आती हैं। कुछ देर बाद कल्पना भी आ जाती है। साधना जी उसे खाना परोस देती हैं। तब उनकी नजर उसके अंगूठे पर पड़ती है। वह हल्का सा नीला था। वो पूछती हैं, बेटी, ये तेरा अंगूठा लाल क्यों लग रहा है? कल्पना कहती है, मां, मुझे भूल जाओ। कल जब मैं पानी लेने गई थी, वहां एक औरत खड़ी थी। उसका पूरा जिस्म नीला था। वो पानी मांग रही थी। मैंने उसे पानी पिलाया। उसके बाद उसने मेरे सिर पर हाथ फेरा और मैं बेहोश होने लगी। जब होश आया तो वहां कोई नहीं था। रात होती ही वो मुझ पर हावी हो जाती है। उसका अलावा मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता। ये कहकर कल्पना रोने लगती है। साधना जी उसे चुप कराती है। कल्पना कहती है, मां, मुझे रात होने से पहले अंदर के कमरे में बंद कर दिया करो, वरना पता नहीं मैं क्या कर बैठूं। मैं अपने बस में नहीं रहती। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं।
कल्पना कमजोर होती है और उसके पैरों का नाखून धीरे धीरे और नीला होता जाता है। साधना जी कई जगह कल्पना की मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसे चुड़ैल से आजाद नहीं करा पाता। एक दिन साधना जी घर के बाहर आंगन में बैठी होती हैं कि गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। मुखिया कहता है, साधना बहन, कल्पना को लेकर इस गांव से चली जाओ, वरना गांव वाले उसे जलाकर मार देंगे। साधना जी गुस्से से चीख कर बोलती हैं, तुम सब लोग उस चुड़ैल को मारो जिसने मेरी बच्ची की यह हालत की। जब उस पर जोर नहीं चलता तो मेरी बच्ची को मारने आ गए। यहां से चले जाओ, वरना मैं रात को कल्पना को खुला छोड़ दूंगी। जब तुम्हारे बच्चे ऐसे तड़पेंगे तब तुम्हें एहसास होगा। यह सुनकर सारे गांव वाले चले जाते हैं। एक दिन सुबह जब साधना जी कल्पना के कमरे का दरवाजा खोलती है तो देखती हैं कि कल्पना मरी पड़ी है। उसका पूरा जिस्म नीला हो चुका होता है। बहुत हिम्मत करके कुछ लोग कल्पना का आखिरी संस्कार करते हैं। संस्कार के बाद साधना जी गांव वालों के सामने कहती हैं, मेरी बच्ची तो चली गई, किसी ने उसकी मदद नहीं की। फिर भी मैं चाहती हूं कि जो मेरी बच्ची के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। तुम लोग मेरी मदद करो उस चुड़ैल से बदला लेने में, वरना एक दिन इस गांव में कोई जिंदा नहीं बचेगा। सब गांव वाले राजी हो जाते हैं, लेकिन यह सब कैसे होगा?